बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद हो जाए और जंग बंद होगी, लेकिन ये कोशिश अब ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। वो भी तब जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान लड़ाई हो रही है। जब से ट्रंप ने कहा है कि अब आईफोन इंडिया में नहीं बनेंगे, तब से मामला और ज्यादा खराब हो गया। लेकिन अब डेवलपमेंट सामने आई है। जयशंकर की जानिब से कहा गया है कि किसी सूरत सिंतास मुआहिदा नहीं हम रिज्यूम करेंगे, इसको मुअत्तल रखेंगे। और पाकिस्तान से अब जो बात होगी वो सिर्फ दहशतगर्दी पर होगी, यानी पाकिस्तान पर वाटर पर कोई बात नहीं होगी। हम इनका पानी बंद करके रखेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने पैगाम दिया है कि पानी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी ने जो तकरीर की थी उसमें उसने बड़ा क्लियरली कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यानी उसने बड़ा ही क्लियरली कहा था कि तुम लोग हमारा खून बहाओगे और हम लोग पानी बहाएं, ये नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने पानी बंद कर दिया। अब ये वो सूरत हाल है कि जिस पर वर्ल्ड बैंक कह चुका है ये मुआहिदा कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन अब पाकिस्तान ने दिया है उसका जवाब, और बड़ा भरपूर जवाब दिया है। इस सूरत हाल के अंदर आपको पता है बगलिहार डैम इन्होंने बंद कर दिया। ऑलरेडी कश्मीर से पाकिस्तान में पानी नहीं आ रहा। चनाब का जो रिवर है वो वैसे ही सूख गया है। पाकिस्तान ने आज वार्निंग जारी की है कि सिंतास मुआहिदे की मोतली अगर आपने रखी तो ये ऐलान जंग है। फिर ऐलान जंग से सबूर किया जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर है, और फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और यहां तक पाकिस्तान ने बताया है कि इंडिया के साथ 18 मई तक सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ है। यानी आप ये समझें कि 18 मई तक ये जंग रुकी है। जंग अभी आगे बाकी है, कितनी बाकी है इसका आप यहां से अंदाजा कर ले कि पाकिस्तान ने आज कहा है कि अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो फौरी और यकीनी जवाब दिया जाएगा। यानी हम फिर इंडिया पर अटैक कर देंगे अगर जरा सी भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई। यानी इंडिया से गोली चली या कोई और सूरत हाल हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोली की बजाय असल मामला ये है, इंडिया ने कहा कि सिंतास मुआहिदा नहीं हमने जारी करना, रिज्यूम ही नहीं करना। पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर ये रिज्यूम ना हुआ तो फिर ये जंग से सब्र किया जाएगा। यानी फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम ये जो मिसाइल मारे हैं ये सीधा हम इंडिया के डैमों पर मारेंगे और हमारे पास आखिरी ऑप्शन ही बाकी बची है। सो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया को कह दिया है कि ऐलान जंग है। उधर मोदी ने कहा है कि अभी तक हमने अपनी फौजों को बॉर्डर पर हाई अलर्ट रखा हुआ है। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि उन्होंने अपनी तीनों फौज को, नेवी को, एयरफोर्स को और ग्राउंड फोर्सेस को, यानी अपनी जो आर्मी है, बड़ी फौज है, उसको भी उन्होंने हाई अलर्ट रखा हुआ है। यानी जंग अभी खत्म नहीं हुई। और यही तो असल में बात थी कि इंडिया ने देखिए जंग खत्म नहीं करनी। और एक बात आप जेन में रख लीजिएगा, अब ये जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी है कि जी आईफोन इंडिया के अंदर नहीं बनेंगे, तो आईफोन अगर नहीं इंडिया में बनेंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, बड़ा क्लियरली मतलब है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात हो रहे हैं खराब। तो एक बात आप जेन में रख लें कि इस दफ़ा तो इंडिया ने अमेरिका, अरब ममालिक, मिडल ईस्ट, बरतानिया के कहने पर जंग बंदी कर दी। लेकिन जब आपने अरबों डॉलर्स उठाकर आप ले गए, आपको पता है उसके खाली ये एप्पल की बात नहीं है, एप्पल के साथ साथ और बहुत सारी कंपनीज को ट्रम्प ने कह दिया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं, अपना बिजनेस वाइंड अप करें और सीधा अमेरिका पहुंचे। और इस सूरत हाल में अगर आप अमेरिका ना पहुंचे तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे और हम आपके लिए मसाइल पैदा कर देंगे। तो यहां से आप अंदाजा करें कि इंडिया के लिए तो अरबों डॉलर्स का बिजनेस किया। अब आप एक मिनट के लिए सोचें, ट्रम्प ने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने सिर्फ इसलिए जंग बंदी करवाई है कि ये न्यूक्लियर वॉर में जंग बदल रही थी। और इस सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि इंडिया को धमकी दी, पाकिस्तान को भी धमकी दी कि ट्रेड बंद कर देंगे। अब सोचे अगर ये इस तरह की ट्रेड बंद होना शुरू हो गई है कि आईफोन उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर नहीं बनाने, और बहुत सारी कंपनीज को कह दिया कि भाई आप इंडिया छोड़ने की तैयारी करें, तो फिर बताइए ट्रेड खत्म हो जाएगी तो क्या इंडिया सुनेगा अमेरिका की? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया किसकी सुनेगा? इंडिया इजराइल की सुनेगा। देखिए, इंडिया ने लेना है बदला, ये आप अच्छी तरह समझ लें। इंडिया का बदला अभी खत्म हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने हमला किया, इंटरनेशनल ताकतें बीच में पड़ गई, तो इंडिया ने ये बात की। अब इंडिया को अगर मतलूबा चीज नहीं मिलेगी अमेरिका से या उसका माशी नुकसान होगा तो क्या वो रुकेंगे पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इंडिया ने अब कह दिया है कि पानी तो बंद नहीं होना। अब देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, दो ही सूरत हाल होगी। इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है, पानी रोककर अपने डैम भरेगा और एज यूजुअल वो करे, डैम भरता है। डैम भरने के बाद जब फुल हो जाते हैं तो फुल
यानी फ्लड पाकिस्तान की तरफ जारी कर देते हैं, अपने डैम्स भी खोल देते हैं। पाकिस्तान की तरफ सारा पानी है, ज़मीन जो याद रखिएगा फर्टिलाइज होती है या जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है, जब आप उसको बार बार पानी देते जाते हैं, बार बार पानी देते जाते हैं, तो वो ज़मीन खराब हो जाती है। तो वो प्लान क्या कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली ये इकदाम करेंगे, जब इनको पानी की ज़रूरत होगी हम पानी बंद करेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी हम पानी जारी करेंगे, तो सैलाब आ जाएगा पाकिस्तान में। तो लिहाजा बार बार ये करने से वो इसी तरह उन्होंने कहा है कि हमने किसी सूरत पाकिस्तान का पानी जारी नहीं होने देना, तो हमने उनको कह दिया है। देखिए अब ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है। इंडिया इस दफ़ा वो काम कर रहा है जिसमें दो, देखिए एक वाकया ज़रूर होना है। ये वाकया कैसे होता है क्या नहीं होता, या तो पाकिस्तान ने अल्टीमेटली फिर इंडिया के खिलाफ या इंडिया के डैम्स पर मिसाइल मार देगा, और अगर कोई ये समझ रहा है कि हम मिसाइल नहीं मार सकते, तो रिसेंटली हमने जो मिसाइल मारे हैं वो सारी दुनिया ने देखे, पठानकोट तक, उधमपुर एयरबेस और जगहों पर हमने जाकर हिट किया है। तो क्या इस सूरत हाल में हम दोबारा हिट नहीं कर सकते? वो करेंगे। और क्या इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा अटैक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। देखिए आप एक बात बताइए, अगर कोई भी वाकया करवा देता है, चाहे वो इंडिया करवा दे, को पाकिस्तान कर दे, या खुद हो जाए, या कोई तीसरी पार्टी उठकर कोई हमला करवा दे, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दे, इंडिया चुप रहेगा? इंडिया ने तो आपको पता है रूल्स चेंज कर दिए गेम के। उन्होंने तो ऑलरेडी कहा है कि जैसे ही अटैक होगा हम उसके बाद दूसरा लम्हा सोचेंगे भी नहीं, हम पाकिस्तान में उसी वक्त अटैक कर देंगे। देखिए अभी तो सीन ये था, इंडिया ने इतने दिन लगा दिए अटैक करने में, अब वो कह रहे हैं कि हमला हुआ तो उसी वक्त अटैक हो जाएगा, हो सकता है आधे घंटे में वो अटैक कर दें, तो पाकिस्तान इस तरफ तैयार होगा। तो अब आपको ये बात बड़ी क्लियर समझ आ जानी चाहिए, जंग खत्म नहीं हुई, किसी सूरत नहीं खत्म हुई, नेवर। ये जंग पॉज हुई है। देखिए ऑलरेडी आपको पता है इंडिया पाकिस्तान ने कहा 18 मई तक ये जंग अभी पॉज हुई है। उसके बाद ये जंग कितनी है, पाकिस्तान ने कह दिया हमारा पानी छोड़ो, वो कहते हैं नहीं छोड़ने। हमने कहा अगर नहीं छोड़ा तो ये वॉर होगी, वो कहते हैं ठीक है वॉर है तो हम तैयार हैं, हम तो लड़ने के लिए तैयार है। देखिए इंडिया ने तो हमला करना है, उन्होंने तो जवाब देना था, वो तो अमेरिका की वजह से चुप थे, उनको तो जवाब मिल जाएगा, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना। वो अब कोशिश करेंगे पाकिस्तान का पानी हर सूरत बंद करने की, आखिरी हद तक जाएंगे, हर मामला करेंगे। वो चाहेंगे कि हम इस वॉर को अगले लेवल तक लेकर जाएं, लिहाजा इंडिया की जानिब से वॉर है। दूसरी सूरत हाल आप समझ लें कि आप सोचें कि इजराइल का मामला क्या है। इजराइल इस वक्त खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। एक तो उसने कहा कि मैंने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना है, दूसरा उसने कहा इजराइल को कि तुमने फ़ौजें नहीं भेजनी गज़ा में, मैं वहाँ डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ रियल स्टेट का काम करना चाहता हूँ। उसके बाद उसने कह दिया है सऊदी अरब में खड़े होकर कि मैं ईरान के साथ भी ताल्लुकात और डील फाइनलाइज करने जा रहा हूँ। यमन के साथ लड़ाई भी उसने ख़त्म कर दी है, इंडिया की लड़ाई भी ख़त्म की। इजराइल क्या चाह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो, उधर ईरान पर मैं अटैक कर दूँ और दुनिया के अंदर एक फुल फ्लेज वॉर हो, ताकि एक दूसरे की मदद भी ना कर पाए, और जब ये लड़ाई होगी तो चाइना भी खुलकर ईरान की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही मुल्क को बचा सकता है, या तो पाकिस्तान के साथ है या फिर वो ईरान के साथ। एक टाइम में आप इतने ममालिक को बचाएं और ये लड़ाई करें, क्योंकि वो ड्रैग करके जंग को चाइना की तरफ लेकर जाना चाहते थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि काम डाउन हुई है चीज़ें, लेकिन काम डाउन होने का ये मतलब नहीं है कि ये परमानेंटली काम डाउन हुई है। अब आप सोचें इंडिया ने तो कहा पाकिस्तान का पानी वो नहीं छोड़ेगा, तो पानी नहीं छोड़ेंगे तो बताइए फिर उसके बाद ये वॉर नहीं होगी तो और क्या होगा। तो इंडिया इस सूरत हाल के अंदर हंगामी बेसिस पर उन्होंने रूस को S-400 भी ऑर्डर किए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब हमें S-400 की मजीद बैटरियां चाहिए। देखिए एक तो वो S-500 की प्रोडक्शन करनी है, वो ज़रा लॉन्ग टर्म काम है। अब वो असल में चाह रहे हैं कि हमें S-400 लाजमी मिले। दूसरी सूरत हाल आप ये समझे कि इंडोनेशिया इस वक्त जाहिर सी बात है वो रिव्यू करने के लिए जा रहा है, जो $8.1 अरब की उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे, उसकी यानी डिटेल जो है वो ये है कि उनको 42 तैयारे मिलने थे, तो वो उसको रिव्यू करने के लिए जा रहा है कि हमने लेना करें, इंडिया के राफेल तैयारे गिरे हैं। अब फ्रांस भी इस बात से अपसेट है। अब ये चाह क्या रहे हैं, अब ये चाह रहे हैं कि हम राफेल तैयारों से पाकिस्तान को जाकर इनसाइड हिट करें या पाकिस्तान के कोई तैयारे गिराएं, ताकि हम ये बता सके कि राफेल की मार्केट कितनी ऊपर है। क्योंकि अगर आज ये मामला नहीं होता तो इंडिया को तो कोई तैयारी नहीं देगा मुस्तकबिल के अंदर, हत्ता कि आपके बिक भी रहे हो तो आप अपनी मार्केट तो नहीं गिराएंगे, शेयर्स तो नहीं गिराएंगे। इस सूरत हाल में इंडिया अपसेट है, इंडिया परेशान है। ये असल में जो सारे का सारा मामला आया है उसमें इंडिया ने जवाब देना है, तो वो तैयार बैठे हुए हैं। अगली दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। क्या तैयारी होगी, कितने लेवल की होगी, कितने बड़े पैमाने पर लड़ाई होगी,
इसका आप और हम अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इंडिया ने अभी कहा है कि उन्होंने अपना वो खोया हुआ सिलसिला वहीं से शुरू करना है, यानी वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि आज़ाद कश्मीर हमने लेना है। तो आज़ाद कश्मीर कैसे वो लेंगे जब तक वो फौजें नहीं उतारेंगे, जब तक उनके राफेल तैयारे नहीं आएंगे। तो इंडिया के पास अभी चांस है, उन्होंने काम करें और पानी के थ्रू वो पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि एक दफ़ा पाकिस्तान खुद ही अटैक कर दे ताकि मैं दुनिया को कह दूं कि देखो इन्होंने अटैक किया, अब मैं जवाब दूंगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।